પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનાને લઈને વીટીવી ન્યૂઝ સાથે ફાયર ચીફે વાતચીત કરી। રેસ્ક્યુને લઈને ફાયર ચીફ અમિત ડોંગરેની વીટીવી સાથે વાતચીત। ફાયર ચીફ અમિત ડોંગરે દુર્ઘટના બાદની સમગ્ર માહિતી આપી। પ્લેન ક્રેશનો 1:40 ફાયર વિભાગને કોલ મળ્યો હતો અને 360 અધિકારીથી લઈને ફાયર કર્મીઓ રેસ્ક્યુમાં જોડાયા હતા। અમદાવાદમાં વિમાન દુર્ઘટના થઈ, 270 થી પણ વધારે લોકો મોતને ભેટ્યા। પહેલો કોલ ફાયરને ક્યારે મળ્યો અને કયા પ્રકારે આખું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધર્યું, ફાયર ચીફ આપણી સાથે છે અમિત ડોંગરે, તેમની સાથે વાત કરીશું। સર, સૌથી મોટી દુર્ઘટના અત્યાર સુધી ઇતિહાસની કહી શકાય। પહેલો કોલ કેટલા વાગે મળ્યો, ફર્સ્ટ રિસ્પોન્સ રહ્યો અને કેવો મોટો પડકાર હતો આખો ટાસ્કનો ફાયર માટે? फायर डिपार्टमेंट को तकरीबन 140 के आसपास कॉल मिला था और ये कॉल मिला था डायरेक्ट जो हॉटलाइन होती है उसके थ्रू हमारे कंट्रोल में कॉल मिला। इमीडिएटली सेकंड कॉल हमें मिला निकोल फायर स्टेशन, वहां भी हॉटलाइन है, तो 2 कॉल साइमल्टेनियसली मिले, देन उसका कंटिन्यूस कॉल आते चले गए। तो फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने इमीडिएटली जो व्हीकल्स जो क्लोज बाई व्हीकल्स थे तो 2 व्हीकल हमारे विद इन 3 मिनट्स पहुंचे एंड उसी दौरान जो अपने बाकी फायर स्टेशन है, अपने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 19 फायर स्टेशन है, तो वहां से गाड़ियां रवाना की गई जिसमें अपने इमरजेंसी टेंडर्स थे, वाटर के लिए वाटर बाउजर्स एंड गजराज थे, रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू व्हीकल्स थे और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी वहां पे रवाना की गई थी और साथ में ऑफिसर्स के साथ पूरा स्टाफ मिला के तकरीबन 360 पर्सन्स अवेलेबल थे इंसिडेंट साइट पे। जिस प्रकार चैलेंज क्या था, क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना बनी थी, वहां पहुंचना, किस जिले में से फायर को भी बुलाया गया था और किस प्रकार वहां जो रेस्क्यू की कामगिरी थी वो की गई थी? इस दुर्घटना की इंटेंसिटी देखते हुए हमने अपने जो संसाधन थे वो डिप्लॉय किए, साथ में स्टेट फायर सर्विस ने भी आसपास की जो कॉर्पोरेशन थी, म्यूनिसिपैलिटीज थी, उनको भी व्हीकल डिप्लॉयमेंट कराया गया था। हमें इमीडिएट रिस्पांस अहमदाबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिला, देन उसके बाद ओएनजीसी से मिला, साथ में जो सपोर्ट मिलना था हमें पुलिस से मिला, सीएएसएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से भी हमको सपोर्ट प्राप्त हुआ। स्पॉट पर बात ये भी थी कि ब्लैक बॉक्स मिला था, वो फायर को मिला था कि ये जीपीएस ट्रैकर था, उसमें से क्या माहिती मिली आपको? जिसे हमें बताया गया था ब्लैक बॉक्स, जिस टाइप का उसका प्रॉपर्टी बताई गई थी, ऑरेंज रंग का बॉक्स होगा, तो तकरीबन पूरे इंटायर प्रोसेस में 3 डेज के प्रोसेस में इस टाइप के यहाँ पास 3 बॉक्स रिकवर किए गए थे। 3 बॉक्स हमने एयर इंडिया के ऑथराइज पर्सन को हैंड ओवर कर दी थी। कोई खामी दिखी आपको वहां पर स्पॉट पर गए कि एयर जो क्राफ्ट है उसमें कोई खामी, कोई जिस प्रकार आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया होगा, रिपोर्ट भी करोगे आप, कोई खामी दिखी थी आपको? नहीं, ये बताना भी तो बहुत मुश्किल होगा खामी, क्योंकि वो इंसिडेंट साइट थी, तो वहां पे तो फर्स्ट हमारा रिस्पांस रहता है पहले रेस्क्यू करें, फायर फाइटिंग करें और लॉस को मिनिमाइज करें। कब तक रेस्क्यू चलेगा वहां पर? अभी जो हमें कामगिरी चल रही है, हमारी टीम जो कामगिरी कर रही है, जो ट्रेल पार्ट है एरोप्लेन का वो वहां से रिमूव कर रहे हैं, उतार रहे हैं ऊपर से नीचे, देन उसके बाद और सर्च एंड रेस्क्यू करेंगे उस बिल्डिंग में एंड उसके बाद फिर एटलीस्ट सर्च एंड रेस्क्यू काम कंप्लीट कर सकते। अभी भी बॉडी मिल रही है, एक टेल में से एक बॉडी मिली? हाँ, आज मानिक बॉडी मिली। તો આ હતા ફાયર ચીફ કે જેમનું કહેવું છે કે 1:40 તેમને કોલ મળ્યો, ફર્સ્ટ રિસ્પોન્સ કર્યો અને ત્યારબાદ ફાયર વિભાગ જે છે 3 દિવસ સુધી કામે લાગ્યું અને હજુ પણ જે રેસ્ક્યુ અને જે કામગીરી છે ઘટના સ્થળની તે ચાલુ છે। કેમેરામેન દશરથ ઠાકોર સાથે દીપક સોલંકી, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ। અમદાવાદની